नमस्कार सर, मेरा नाम सिराज अहमद है। मैं नेपाल से हूँ। हम लोग 11 जन जापान जा रहे थे स्टडी वीज़ा में। हम लोग का चाइना बेजिंग एयरपोर्ट चाइना में हम लोग का फ़्लाइट डिले हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों को 48 घंटे के बाद हमारा टिकट दिया था। उसके बाद फिर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उधर हम कुछ खाए नहीं थे। नेपाल से भी चाइना तक हम लोग कुछ नहीं खाए थे। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कुछ खा लें वहाँ पर जाके। उसके बाद हमारे जो 11 जन साथी थे, सब लोग हम खाली एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। कोई मदद करने वाला नहीं था। बहुत मदद मांगी सबसे, कोई मदद करने वाला नहीं था। ये है नेपाल के स्टूडेंट सिराज अहमद और उनके साथ 10 स्टूडेंट और नेपाल से जापान स्टडी के लिए जा रहे थे। चीन के बेजिंग एयरपोर्ट पर इनकी फ़्लाइट डिले हो गई और दूसरी फ़्लाइट 2 दिन के बाद थी। ये 11 स्टूडेंट के पास पैसे नहीं थे और भूख ज़्यादा लगी थी। इन्होंने पैसों के लिए एयरपोर्ट पर काफ़ी लोगों को बात की, लेकिन किसी ने कोई इनकी बात नहीं सुनी। तभी इन्होंने 3-4 लोगों को हिंदी में बात करते सुना और वो ये स्टूडेंट का ग्रुप ये हिंदी में बात करते लोगों के पास गया और ये ग्रुप हिंदुस्तान के गुजरात का था, जिसमें अमूल के वाइस प्रेसिडेंट वलमजी भाई हुंबल, सरहद डेयरी के नीरव भाई और डेयरी उद्योग के दूसरे लोग थे। ये लोगों ने ये स्टूडेंटों की बात सुनी और तुरंत ही इनको मदद की। स्टूडेंटों ने बोला कि आप अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपके पैसे रिटर्न कर देंगे, लेकिन ये सभी गुजरातियों ने ना बोला। कहते हैं ना, हिंदुस्तानी कहीं भी किसी भी जगह पे मदद के लिए सबसे आगे रहता है, वैसा ही हुआ। गत रोज हम लोगों डेयरी का एमडी और कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट और वहाँ के जो एक हमारे मित्र थे चाइनीज़, वो सब हम कल बीजिंग से प्लेन में बैठने वाले थे। तो वहाँ क्लियरेंस होने के बाद हम वहाँ खड़े थे। तो हम जब हिंदी में बात कर रहे थे उससे, जो चाइनीज़ हमारा कंसल्टेंट था उससे, तो यहाँ आसपास बगल में 3-4 लड़का और 2 लड़की बैठे थे। उसने हिंदी सुन के हमारे पास आए और वो बोले उसके जो साथ हुआ था, उसकी जो प्लेन थी वो लेट हो गया खुद, इसलिए लेफ्ट गई और अगले दिन सुबह में वो फ़्लाइट थी। तब उसके पास जो पैसे थे वो सभी यूज़ हो गए थे। खाने पीने का कुछ प्रबंध नहीं था हमारे पास। उसने डिमांड की कि भैया भारतीय चलन है तो भी चलेगा, हमें दो तुम, और तुम्हारे मोबाइल में हम पुटअप करवा देंगे। लेकिन हमने सोचा कि ये सब स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट थे आई थिंक, 4-5 हमारे पास आया था, 4-5 दूसरी जगह पे बैठे थे। तो हमने सुना कि ये तकलीफ़ में है और स्टूडेंट है जापान के कोई सिटी टोटो के ऐसा कुछ नाम था, वहाँ वो स्टडी करने वाला था, वहाँ जाने वाला था, एडमिशन लेने वाला था। तो दूसरी फ्लाइट तक उसके पास खाने पीने की कुछ प्रबंध नहीं था। हमने भी सोचा तो उसका पैसा वापस लेने के बजाय उसको मदद करनी चाहिए। तो हमें $100 वहाँ का जो था वो दिया। चलनी नोट हमारे 3-4 हज़ार हमारे पास थी जो भारत की, वो भी दिया। और हमारे पास जो फूड पैकेट थे वो भी हमने सब दे दिए, इसलिए कि हम तो भारत आ रहे थे, हमें ज़रूर भी नहीं थी, और ज़रूर होती तो कुछ कर लेंगे। तो वो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, इसलिए हमें ऐसा लगा कि इसको मदद करनी चाहिए। वो किया। तो उसके बाद तो इतना वो भावुक हो गया, रोने लगा, और उसने बाद में बताया कि हमें सब फ़ोटो लेने दो, इसलिए हमें फ़ोटो सेशन के लिए भी हाँ की, और यादगारी के लिए हमें फ़ोटो चाहिए, इसलिए हमने फ़ोटो सेशन किया। और उसके बाद हम सब सोच रहे थे इसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है तो भी हम करें। तो उसने बोला साहब ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है, अभी इसमें भी थोड़ा वापस ले लो तो हमें चलेगा। नेपाल का अपना पड़ोसी देश का वो लड़की थे और विद्याभ्यास के लिए जाते थे। तो हमें भी ऐसा लगा कि गुजरात और भारत देश के लिए भारत का नागरिक जापान के कुछ नागरिक का स्टूडेंट को मदद करे, वो भी अच्छा लगता है। तो हमें सोचा, तो इसलिए हमने मदद की। उसके वापस पैसे लेने की सभी डिमांड हमने मना कर दिया कि हमें वापस नहीं चाहिए। आप शुभ हेतु से जा रहे हो तो स्टडी करो और आपका देश का नाम रोशन करो, ऐसी हमने इच्छा व्यक्त करके उसको जुदा किया। क्या कहोगे, सिराज करके जो मुस्लिम नेपाली स्टूडेंट था, उन्होंने किस शब्दों में ये अपने लफ्ज़ बयान किए? वो जो अभी हमको उसने वीडियो सेंड किया आभार व्यक्त करने के लिए,
और उसने बताया कि आप हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हो, सबकी मदद भी करते हो, और हम स्टूडेंट थे 11 भूखे प्यासे, आपने मदद की, तो हमें लग रहा है कि भारतीय सचमुच उदार दिल के हैं और सबकी मदद करते हैं, विश्व को सारा पूरा कुटुंब समझ के काम करते हैं। हम आप सबका ये काम आपने हमारे लिए जो किया, हम सबको बताएंगे कि भारतीय से सीखो आप सब। नमस्कार सर, मेरा नाम सिराज अहमद है, मैं नेपाल से हूँ। हम लोग 11 जन जापान जा रहे थे स्टडी वीज़ा में। हम लोग का चाइना बेजिंग एयरपोर्ट चाइना में हम लोग का फ़्लाइट डिले हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों को 48 घंटे के बाद हमारा टिकट दिया था। उसके बाद फिर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उधर हम कुछ खाए नहीं थे। नेपाल से भी चाइना तक हम लोग कुछ नहीं खाए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कुछ खा लें वहाँ पर जाके। उसके बाद हमारे जो 11 जन साथी थे, सब लोग हम खाली एयरपोर्ट पर घूम रहे थे, कोई मदद करने वाला नहीं था। बहुत मदद मांगी सबसे, कोई मदद करने वाला नहीं था। उसके बाद इंडिया के जो अमूल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमूल कंपनी के बालाम जी सर, उसके बाद मुकेश टैंग सर, इन लोग वहाँ पे थे। हम लोग इनको अपना प्रॉब्लम बताए, मुसीबत बताए, इन लोगों ने सुना। उसके बाद फिर अपाने भोजन से हमको खाना सब 11 जन का खाना दिया। उसके बाद पैसे भी दिए और हमको बोला भी कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे या तो जापान पे तो फ़ौरन हमको फ़ोन कीजिएगा। उसके बाद हमने उनको बोला कि सर आप अपना अकाउंट नंबर हमको दे दीजिए, आपका पैसा हम वापस कर देंगे। लेकिन देखिए आप जो ये भारतीय लोग हैं कितने बड़े दिल के होते हैं। वो सर हमको बोले कि पैसे नहीं चाहिए भाई, आपको अगर और भी मदद चाहिए तो बोलिए, हम आपका मदद कर देंगे। तो देखो हम सर जापान में पहुंच गए हैं। ये हम जो जापान में पहुंचे, ये सब जो जाता है मतलब रिक्वेस्ट, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं, थैंकफुल देते हैं कि सर ये आप ही की वजह से हुआ है। हम जो 11 दिन जापान में आए हैं वो उन्हीं की मदद से हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये हम लोग भी सबको हम बताएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, धन्यवाद।